निखिल कामनाथ, सीईओ ऑफ जीरोधा, बिलियनेयर बंदा। मतलब उनके पास तो इतने पैसे हैं कि वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। फिर भी क्यों वो इतने सारे यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। अनुभव दुबे, सीईओ ऑफ चाय सुट्टा बार, 150 करोड़ कंपनी। फिर भी आपको वो बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट करते हुए दिख जाएंगे, जैसे कि रियल हिट, TRS, संदीप महेश्वरी, ईशांत शर्मा एंड ऐसे बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स। फिर आते हैं सीईओ लाइक अंकुर वारिकू, जिन्होंने अपनी कंपनी नियर बाय को छोड़ के यूट्यूब स्टार्ट किया। बट द क्वेश्चन इज, जहां बहुत लोगों ने यूट्यूब से बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कि फिजिक्स वाला, रणवीर अलाहाबादिया, टेक बर्नर, वहीं ये बिजनेसमैन जिनका ऑलरेडी करोड़ों का बिजनेस है, ये लोग यूट्यूब पर क्यों आना चाहेंगे? मतलब लिटरली उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, वो जो चाहे वो ले सकते हैं। बट आखिर उनको क्या जरूरत पड़ी यूट्यूब पर आने की? ऐसा क्या फायदा मिल रहा है उन्हें यूट्यूब के थ्रू? या ये भी कोई कंपनी की सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता? पहली बात तो मैं इस चीज के लिए प्रिविलेज हूँ कि मुझे अलाउ किया गया कंपनी के थ्रू, मेरे पार्टनर्स के थ्रू, कि तू बोल। तो हर चीज़ ना एक शरीर का एक काम होता है। तो जैसे मेरा चेहरा, मैं चेहरा हूँ कंपनी का, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए। तो जैसे आप बोल रहे हैं फेस है, तो चेहरे का बहुत लिमिटेड काम रहता है, एक्सप्रेशन, आवाज़, मैं गला आप बोल सकते ज़्यादा, लेकिन दिल और गुर्दे के बिना भी तो काम नहीं होता ना। तो जो दिल और गुर्दा है ना कंपनी, वो मेरे पार्टनर्स हैं। Hi guys, my name is Ritik Melawat. I was business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फायदे बताऊंगा जो इन कंपनीज को मिल रहे हैं यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट करके। हम में से ज्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि ये सीईओ फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनफैक्ट आपसे ज्यादा फायदा इन लोगों को हो रहा है। जैसे अगर अनुभव दुबे की बात करें, जब से उन्होंने पॉडकास्ट पे आना शुरू किया है, उनकी कंपनी की ग्रोथ 200% हो गई है। इनफैक्ट सिर्फ इसी साल उन्होंने 300 और स्टोर्स खोल दिए हैं। तो भाई कोविड का फेज आया, हम पीछे भी बात कर रहे थे, कोविड का फेज आया, बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए। उस फेज के बारे में बताओ, और उसको चाय सुट्टा बार का हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। जब कोविड के फेज में मुश्किलें आई, जब आप सोशल मीडिया पे आए, तो तब से फ़ायदा हुआ। उस फेज़ के बारे में कुछ बताओ। टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा था, क्योंकि हमने ऑनलाइन हुए हम लोग तब से, नहीं तो पहले ऑफलाइन ही चल रहा था। हम लोग के पास में फ्रेंचाइजी की लीड भी ऐसे आती थी कि हाँ इसकी चलिए तो चलो चाचा मामा का क्या, तो वो खुद ही लेते थे। ऐसा आता था कि हम ऑनलाइन आए तो हमने समझा कि क्या कैसे करना चाहिए, ज़्यादा लोग रीच कैसे करनी चाहिए, पॉडकास्ट, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सिमिलरली ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले हैं MBA चायवाला एंड जीरोधा को। तो सबसे पहला फायदा है एनहांसिंग ब्रांड वैल्यू। जब से फिजिक्स वाला AK अलग पांडे, जो कि एक यूट्यूबर थे, उनको 8000 करोड़ की फंडिंग मिली है, तब से बाकी सीईओ समझ गए हैं द पावर ऑफ यूट्यूब। पहले ब्रांड्स करोड़ों रुपए खर्च करते थे गूगल एडसेंस, फेसबुक या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पर, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपको खुद का ब्रांड हो, जैसे फिजिक्स वाले का इतना बड़ा ब्रांड है, तो वो जो चाहे वो कंटेंट डाल सकते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। ऊपर से आजकल लोग कंपनीज को उनके सीईओ से जानने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल एलन मस्क, जब भी मैं बोलता हूं तो आपको कौन सी कंपनी याद आती है? टेस्ला, राइट। एंड अगर मैं अनुभव दुबे बोलता हूं तो आपको कौन सी कंपनी याद आती है? चाय सुट्टा बार। अगर निखिल कामनाथ बोलता हूं तो कौन सी कंपनी याद आती है? जीरोधा। तो ऐसे कुछ ट्रेंड बन गए कि आजकल लोग कंपनीज को उनके लोगो से नहीं बट सीईओ से जानने लग गए हैं। एंड ये चीज कंपनीज को बहुत अच्छे से पता है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कंपनीज के सीईओ यूट्यूबर्स को पे करते हैं क्या उनके शो पर आने के लिए? द आंसर इज नो। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट मिलेगा एंड सीईओ को रीच मिलेगी। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि रीच तो उनको गूगल एडसेंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से भी मिल सकती है, बट आखिर क्यों वो यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं? तो बेसिकली इसके 3 फायदे हैं। फर्स्ट तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ फ्री होता है, तो उनको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ना यूट्यूबर को पे करना है एंड ना ही उस कंपनी के सीईओ को पे करना है। सेकंड इज बेटर कनेक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर आप किसी को 1-2 घंटे तक सुनोगे किसी पॉडकास्ट में, तो ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी फील होती है। ऊपर से यार इन फाउंडर की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग होती है। जैसे जीरोधा के फाउंडर निखिल कामनाथ ने सिर्फ 8000 रुपए से शुरू किया था एंड आज उनकी कंपनी की वैल्यू बिलियंस में है। मतलब आज वो आराम से 8000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। Let me just super fast forward it. He comes from a very middle class family. And you said in one of your interviews that your salary at the call center, you worked in a call center, your salary was 8,000 rupees a month. Yeah.
And now we're But talking back- 80,000 crores. Yeah, but ये कनेक्टिविटी 1-2 मिनट की एड में नहीं हो पाती, जो कनेक्टिविटी हमें सीईओ से होती है और उनकी कंपनी से होती है उस 1-2 घंटे के पॉडकास्ट में। तो इसलिए सीईओ प्रेफर करते हैं कि वो किसी पॉडकास्ट पर ही आ जाए। थर्ड इज फॉरएवर रीच। देखो, जो भी कंपनी का सीईओ यूट्यूबर के साथ वीडियो करेगा तो वो वीडियो हमेशा रहेगी, जबकि अगर हम टीवी एड्स या फिर न्यूज़पेपर एड्स की बात करें तो वो हट जाती है 1-2 महीने में, एंड अगर आपको उनको कंटिन्यू रखना है तो वापस पे करना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है एक यूट्यूब वीडियो के साथ। ऊपर से अगर आप किसी वेल एस्टैब्लिश यूट्यूबर के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो तो उनकी ऑडियंस का ट्रस्ट भी आपको मिलता है। जैसे अगर मैं टीआरएस की बात करूं, द रणवीर शो, अगर उनके शो पर कोई गेस्ट जाता है तो हमको कहीं ना कहीं ट्रस्ट फील हो जाता है कि ये सब कुछ फेक नहीं होगा, एंड जो बंदा है, जो पॉडकास्ट पे बंदा आया हुआ है, वो लेजिट है, क्योंकि हम बहुत टाइम से रणवीर अलाहाबादी को देख रहे हैं, उनके शो के ऊपर हमें ट्रस्ट है। तो जो भी होस्ट उनके शो पर आएगा उसमें भी ऑटोमेटिकली उस ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। अब चलो, आप बोलोगे कि किसी कंपनी के बारे में, किसी फाउंडर के बारे में हमें पॉडकास्ट के थ्रू पता तो चल जाता है, बट आखिर वो पैसे कैसे कमाते हैं? तो देखो, जब भी आप किसी फाउंडर के 1-2 घंटे का पॉडकास्ट सुनते हो तो आपको काफी इंस्पायरिंग फील होता है कि यार ये भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से थे एंड आज इन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। तो सबसे पहले तो आप उस फाउंडर को स्टॉक करते हो, आप उसका इंस्टाग्राम देखते हो, यूट्यूब देखते हो, उसको सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर देते हो। तो ये तो उनका पहला फायदा हो गया कि उनके ऐसे फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। फिर जब आप मार्केट में जाओगे एंड अगर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक बिट्टू चाय वाला एंड एक चाय सुट्टा बार, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप चाय सुट्टा बार वाले के पास जाओगे, क्योंकि इसका नाम आपने पहले सुना हुआ है। इनफैक्ट इसकी सीईओ की पूरी स्टोरी आपको पता है जो आपने पॉडकास्ट में सुनी थी। तो कहीं ना कहीं वो लेवल ऑफ ट्रस्ट आ जाता है एंड आपको लगता है कि चलो यार एक बार जाके देख के तो एक बार टेस्ट तो करें इनकी चाय, क्योंकि इनका नाम हमने पहले सुना हुआ है। तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप चाय सुट्टा बार वाले पे जाओगे रादर देन किसी रैंडम बिट्टू चाय वाले पे। एंड बस ऐसे ही वो आपको अपना कस्टमर बना लेते हैं एंड अगर आपको वहां की चाय अच्छी लगी तो आप बार बार जाओगे। ऐसे सिर्फ एक पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें लाखों कस्टमर मिलते हैं। अनुभव दुबे ने तो 10-15 पॉडकास्ट किए हुए हैं। सोचो उनको कितने सारे कस्टमर्स मिले होंगे इन पॉडकास्ट के थ्रू। चलो एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। सपोज अनुभव दुबे को सारे पॉडकास्ट के थ्रू 20 मिलियन व्यूज मिलते हैं एंड उसमें से सिर्फ 10% लोग भी उनकी शॉप पर चले जाते हैं एंड वहां पर ऑन एन एवरेज 200 का बिल भी कटवा लेते हैं। तो उनका टोटल रेवेन्यू आता है 40 करोड़ रुपीस। और ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि सिर्फ 10% लोग अगर आएंगे तो 40 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू मिलेगा अनुभव दुबे को, जो भी उनने पॉडकास्ट किए हैं। मतलब 10% से ज्यादा भी अगर लोग आ गए तो कितना ज्यादा उनका रेवेन्यू हो जाएगा। तो देखो यार, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू उनको कस्टमर्स तो मिलते हैं, बट इससे भी ज्यादा पैसे वो एक और चीज से कमाते हैं एंड वो है फ्रेंचाइजी। जितनी भी ये बड़ी फूड चेन्स है, जैसे मैकडी हो गया, चाय सुट्टा बार हो गया, एमबीए चाय वाला हो गया, कोई और रेस्टोरेंट वगैरह भी हो गया, तो ये सब कुछ एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलती है। जैसे ये सुनकर आप काफी शॉक हो जाओगे कि चाय सुट्टा बार के सिर्फ 4-5 खुद के स्टोर है, बाकी सारे फ्रेंचाइजी है। मतलब 400 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी है। भाई किराए भाड़े से अभी याद आया, कोई आउटलेट्स हैं जो आप खुद ओन करते हो या सब ओन करते हैं भाई, खुद भी ओन करते हैं। कितने ओन करते हो? बहुत कम ही ओन करते हैं, 3-4 ही ओन करते हैं और बाकी सब सारे अब फ्रेंचाइजी क्या होती है? अगर मेरे को एक दुकान खोलनी है एंड एक दूसरी दुकान है जो बहुत ज्यादा चल रही है, उसका नाम बहुत ज्यादा है, एंड अगर मैं उस दुकान के नाम से अपनी दुकान चलाना चाहूं तो मेरे को उस दुकान की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। जैसे भाई अगर मेरे को बर्गर की दुकान खोलनी है, मेरे को चाहिए ऋतिक बर्गर वाला, ऐसी मेरे को कोई दुकान चाहिए। एंड अगर कल को मैं अपनी खुद की दुकान शुरू करूंगा तो सब बोलेंगे कौन है यार ये ऋतिक, कौन आ गया बर्गर बनाने वाला। अगर मैं मैकडी का नाम लेके उनकी फ्रेंचाइजी लेके एक दुकान शुरू कर दूं तो सब लोग भागे दौड़े हुए आएंगे कि भाई हमको तो मैकडी का बर्गर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मैकडी को जानते हैं एंड मार्केट में मेरा कोई भी नाम नहीं है, ऋतिक बर्गर वाले को कोई भी नहीं जानता, तो मेरी दुकान पे कोई भी नहीं आएगा। बट अगर मैं मैकडी का नाम लेके शुरू कर दूं तो सब लोग दौड़ते हुए आएंगे एंड इससे मेरा भी प्रॉफिट बढ़ेगा एंड कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। एंड इसी बिजनेस पर चाय सुट्टा बार एंड एमबीए चाय वाला चल रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि आखिर एक कंपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू कैसे कमाती है। सपोज मेरे को कल चाय सुट्टा बार वाला एक स्टोर खोलना है, तो मेरे को सबसे पहले तो 6 से 8 लाख रुपए चाय सुट्टा बार वालों को देने पड़ेंगे ताकि मैं उनका नाम यूज कर सकूं। उसके बाद 16 से 18 लाख रुपए और देने पड़ेंगे ताकि वो मेरी शॉप को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाए। मतलब चाय सुट्टा बार का खुद का एक डिजाइन होता है, उनका बोर्ड कैसा लगेगा, उनकी टेबल्स, चेयर, फिर वो लोगों को ट्रेन भी करते हैं, रेसिपी वगैरह भी बताते हैं, सारा रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके वो 16 से 18 लाख रुपए लेते हैं। फिर जो भी प्रॉफिट आएगा मेरी शॉप के थ्रू, सपोज 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है तो उसमें से
2% रॉयल्टी हर महीने उस कंपनी को जाती है, मतलब 2% हमेशा चाय सुट्टा बार वाले को जाएगी पर मंथ मेरी शॉप के थ्रू। तो ऐसी एक फ्रेंचाइजी काम करती है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कोई फ्रेंचाइजी खरीदेगा ही क्यों? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रांड का बहुत ज्यादा नाम चलता है। अगर मैं खुद की ऋतिक बर्गर स्टोर खोलूंगा तो कोई भी नहीं आएगा, बट अगर मैंने मैकडी खोल दिया तो काफी लोग दौड़ते हुए आएंगे। बस इसीलिए लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी कंपनी की। तो पॉडकास्ट के थ्रू ये सारे सीईओज जैसे अनुभव दुबे, एमबीए चाय वाला, सिर्फ कस्टमर्स को टारगेट नहीं करते बट उन बिजनेसमैन को भी टारगेट करते हैं जो उनकी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। एंड इनफैक्ट इन कंपनीज को कस्टमर से इतना ज्यादा फायदा नहीं होता जितना फ्रेंचाइजी से होता है, क्योंकि ना सिर्फ उनके ब्रांड का नाम फैलता है कि भाई उस स्टेट में एक और बंदे ने फ्रेंचाइजी खोल दी, उनकी ब्रांड का नाम भी फैलता है एंड जो प्रॉफिट आता है वो भी उनको ही मिलता है। लोगों ने पहले प्लान किया था कि अपना कुछ ब्रांड के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट वाइल रिसर्चिंग हम लोगों को चाय सुट्टा बार यूट्यूब पे मिला एंड वी वर रियली इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। और उसकी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चाय सुट्टा बार नाम खुद ऐसा है जिसने अट्रैक्ट किया हम लोगों को। एंड मी एंड माय पार्टनर श्वेता, हम दोनों ने स्टार्ट किया इसे। रिस्पॉन्स इज रियली ऑसम। प्राइसेस वर सो रीजनेबल, सो पॉकेट फ्रेंडली। कोई भी 10 रुपये में चाय एक टपरी पे भी मिलती है एंड दैट टू इन अ कुल्लर। सो दिस वॉज द थिंग जिसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था हम लोगों को। यार देखो, एक रेस्टोरेंट का मार्जिन काफी कम होता है, सिर्फ 5 से 10% होता है। बट अगर आपकी कंपनी फ्रेंचाइजी देती है अपने स्टोर की, अपने ब्रांड नेम की, तो आपका मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब आप खुद ही सोचो, चाय सुट्टा बार की अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं मैकडी की बात करूं तो उनकी फ्रेंचाइजी 2.5 करोड़ रुपीस की है। दुकान को चलाने की जिम्मेदारी हमारी, उनकी भी हम लोग को मिलके चलाना है, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर को मिलके। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं विद जीएसटी। हाँ भाई हमारे में कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? भाई हमारे व्यूअर्स में से किसी ने ले ली तो हमें कट मिलेगा। अब आप बोलोगे कि चलो कस्टमर्स आ गए, फ्रेंचाइजी आ गई, इसके अलावा क्या प्रॉफिट हो सकता है, इसके अलावा उनको क्या फायदा मिल सकता है? तो ये लाता है हमें अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है हायरिंग एम्प्लॉयज। एक कंपनी के एम्प्लॉयज डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी सक्सेसफुल होगी या फेल होगी। अगर एम्प्लॉयज अच्छे होंगे तो कंपनी भी अच्छा करेगी, अगर एम्प्लॉयज बेकार होंगे तो कंपनी भी बेकार ही करेगी। इसलिए एक कंपनी के लिए राइट एम्प्लॉयज हायर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे मिलेगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे। एक अच्छी एम्प्लॉय की प्रोबेबिलिटी 10 में से ज्यादा है या 100 लोगों में से ज्यादा है? ऑब्वियसली 100 लोगों में से ज्यादा है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे तो एक काफी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको एक अच्छा खासा एम्प्लॉय भी मिल जाएगा। आपको बहुत बार सीईओ पॉडकास्ट वगैरह में हायरिंग के बारे में डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे। एंड बहुत बार तो इन पॉडकास्ट वगैरह में कंपनी के सीईओ या फाउंडर ये भी बताते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज काफी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, हमारी कंपनी के थ्रू उन एम्प्लॉयज की लाइफ बन गई, जैसे आप खुद इस क्लिप में देख सकते हो। पहला जो हम लोग को, पहले तो हम खुद ही एम्प्लॉयज थे, कोई डायरेक्टर्स नहीं, कोई चेयरपर्सन नहीं, हमको सबको वर्क करना था। क्योंकि मैंने बताया जैसे हम लोग सारे पैसे एग्जॉस्ट करके, तो जो हमारा पहला लड़का था वो था मनोज ऑर्फन है, अनाथ है, और वो बहुत गरीब घर से आता है और वो पहले ऐसे ही काम करता था छोटा मोटा। तो हम लोग 2 महीने तो हमारे पास पैसे देने के लिए थे नहीं, हम पहले ही बता दिए थे कि भाई पैसे नहीं दे पाएंगे स्टार्टिंग में। वो ठीक है, लड़का बहुत अच्छा था तो वो काम करने लग गया। अब हमने बोला था जितना होगा हम उतना करेंगे, लेकिन हम करेंगे जरूर, अच्छी दुकान चल जाएगी। पहले नाउ he is earning good. I mean, he's traveling by air. Now he owns a vehicle. Now he owns a flat. और अगर आपको इन कंपनी के सीईओ पर विश्वास ना हो तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की टेस्टिमनी भी दिखाते हैं। तो चाय सुट्टा बार जो है वो मेरा पैशन है, शौक है, जो मुझे बहुत खुशी मिलती है वर्क करने में। मैं इस काम का मतलब जो क्राउड है, जो कस्टमर्स आते हैं उनसे बातचीत करना, नए नए लोगों से मिलना, चाय देना, अलग अलग तरह की बातें। तो भाई इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई सीईओ अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपको ज्ञान दे रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं उसका भी फायदा है। इस केस में तो उनको 3 फायदे हो रहे हैं। पहले तो उनको अपने कस्टमर्स मिलते हैं पॉडकास्ट वगैरह के थ्रू, फिर उनका आगे बिजनेस भी बढ़ता है जब भी कोई बंदा उनकी फ्रेंचाइजी वगैरह लेता है। थर्ड इज ये चीज उनको हायरिंग में भी काफी बेनिफिट करती है। जब इतने सारे लोगों को आपकी कंपनी के बारे में पता होता है एंड जब भी आप कोई जॉब प्रोफाइल हायरिंग के लिए निकालते हो तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनमें से उनको एक अच्छा एम्प्लॉय भी मिल जाता है। तो बेसिकली एक तीर से 3 निशाने, कस्टमर्स भी, फ्रेंचाइजी भी एंड एम्प्लॉयज भी। एंड ऐसे आजकल बहुत सारे बिलियनियर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। जैसे आजकल ये वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, इसकी भी एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूं जिसमें अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों को बिजनेसेस मिले, लोगों की शादियां चाय की दुकान से हुई है,
हमारी दुकान से। मैंने इससे और फर्दर एक काम किया, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर लोग ओवर ए कप ऑफ टी दे कैन शेयर कॉन्टैक्ट्स, उस प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क भी कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा आप भी वहां इन्वॉल्व हो और अपना चाय का बिजनेस भी और ग्रो करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन पॉडकास्ट के थ्रू इन कंपनीज को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस अच्छी लगती है सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।